इंडिया रसिया बायलैटरल रिलेशंस। Number one, Russia has been a long-standing and time-tested partner for India, and development of India-Russia relations has been a key pillar of India's foreign policy. इंडिया का पार्टनर रसिया हिस्टोरिकली रहा है, और रसिया इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है। इंडिया और रसिया के रिलेशन का जो डेवलपमेंट है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक की पिलर रहा है। Number two, since the signing of the Declaration on India-Russia Strategic Partnership in 2000, India-Russia ties have enhanced levels of cooperation in almost all areas of bilateral relationship. 2000 में इंडिया और रशिया के बीच में डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया था। इसके बाद इंडिया और रशिया के ऑलमोस्ट ऑल एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप काफ़ी कोऑपरेट हुए हैं, उनका लेवल एनहांस हुआ है। Number three, during Indian Foreign Minister recent visit to Russia had said that India-Russia relations remain very steady, very strong, and mutually beneficial, and are based on strategic convergence and geopolitical interest. अभी कुछ दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने रसिया में विजिट किया था, और विजिटिंग के बाद कुछ एग्रीमेंट वहाँ पर हुए। रशियन के अंदर जो एग्रीमेंट किए गए थे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो वेरी स्टडी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग हैं, एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन द इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशन, इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशन के कौन कौन से कोऑपरेशन एरियाज हैं? नंबर वन, पॉलिटिकल रिलेशंस। नंबर टू, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, एजुकेशन, कल्चरल कोऑपरेशन। Number one, political relations. India-Russia Intergovernmental Commission (IRIGC) has two divisions: the Trade, Economic, Scientific, Technological, and Cultural Cooperation, and the Military and Military Technical Cooperation. IRIGC इंडिया-रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन के टू डिविजन्स हैं। एक डिवीजन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन को डील करता है, और दूसरा जो डिवीजन है वो मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन से रिलेटेड इश्यूज को डील करता है। इन द ईयर 2021, a new dimension to the bilateral cooperation was added with the first 2+2 dialogue taking place. 2021 में इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन के डायमेंशन को और भी ब्रॉड किया जाता है, और ये 2+2 डायलॉग के साथ इसको काफ़ी ब्रॉड किया जाता है इस रिलेशनशिप को। 2+2 डायलॉग में दोनों कंट्रीज का फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर का आपस में मीटिंग होता है, एग्रीमेंट होते हैं। India and Russia remain in touch at multilateral engagement as well. For example, they meet on the sidelines of the East Asia Summit in Jakarta, BRICS in South Africa, SU in Goa, and G20 in New Delhi in 2023. इंडिया और रशिया दोनों ही कंट्रीज मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा हैं, जैसे कि और टाइम टू टाइम इन दोनों कंट्रीज का टचिंग होता रहता है। कई सारे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट इनके होते रहते हैं, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में हुआ था, वहाँ पर दोनों कंट्रीज का मीटिंग हुआ। साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स का मीटिंग, एंड एससीओ के टाइम पर गोवा में इन दोनों कंट्रीज का मीटिंग हुआ। और 2023 में लास्ट ईयर G20 का जो न्यू दिल्ली में समिट हुआ था, वहाँ पर भी इंडिया और रशिया के बीच में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट हुए। नेक्स्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया हैज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन विद Russia in the field of defense and is guided by agreement on program for military technical cooperation. रसिया के साथ इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन रखता है, और स्पेशली डिफेंस के फील्ड में। डिफेंस के फील्ड में अगर देखा जाए, इंडिया का जो रिलेशन है रसिया के साथ वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है, एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन इंडिया रखता है रसिया के साथ। और डिफेंस के फील्ड में ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन है वो एग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा गाइड किए जाते हैं। द एग्रीमेंट फॉर 2021-31 was signed during the inaugural meeting of India-Russia 2+2 dialogue, which was held in Delhi in 2021. 2021 में दिल्ली के अंदर इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग मीटिंग हुआ था। इसी टाइम पर 2021 से लेकर 31 तक के लिए एक रोड मैप पर दोनों कंट्रीज का एक एग्रीमेंट होता है। इट मीन 10 साल का यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया था, दोनों कंट्रीज म्यूचुअली किस तरह से वर्क करेंगे टारगेट को अचीव करने के लिए।
Bilateral projects include the supply of S-400, license production of T-90 tank and Sukhoi 30 MKI. बायलैटरल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें S-400 की सप्लाई इंक्लूड है, लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ T-90 टैंक एंड सुखोई M30 MKI। ये सब बायलैटरल प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड है। सप्लाई ऑफ MiG-29 एंड कोमो हेलीकॉप्टर, प्रोडक्शन ऑफ AK-203 राइफल्स इन इंडिया एंड ब्रह्मोस मिसाइल एटसेट्रा, ये सब बायलैटरल प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एज पर फिगर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, bilateral trade has reached an all-time high of $65.70 billion. India's export $4.26 billion and India's import $61.44 billion. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के फिगर के हिसाब से 2023-24 यानी लास्ट ईयर इंडिया और रशिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था पहले से, वो हाई लेवल पर पहुंच गया है। $65.70 बिलियन का दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड हुआ है। इंडिया ने अबाउट $4.26 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है और अबाउट $61.44 बिलियन का इंपोर्ट किया है। मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, आयरन एंड स्टील। ये वो आइटम है जो इंडिया रसिया के लिए एक्सपोर्ट करता है। मेजर आइटम्स ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम रसिया, रसिया से बहुत सारे आइटम्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, मिनरल रिसोर्सेज, प्रीशियस स्टोन एंड मेटल्स, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें इंडिया के द्वारा इंपोर्ट की जाती हैं। Science and technology cooperation. After India's independence, the erstwhile Soviet Union's assistance was significant to the establishment of Bhilai Steel Plant, Indian Institute of Technology Bombay and India's space program. रसिया जिसका प्रीवियस फॉर्म सोवियत यूनियन हुआ करता था, उस टाइम पर भी उसने इंडिया के अंदर भिलाई स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को, IIT बॉम्बे को इंस्टीट्यूट करने में एंड इंडिया स्पेस प्रोग्राम को बिल्ड करने में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। टुडे इंडिया एंड रशिया वर्क टुगेदर ऑन साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कटिंग एज एरियाज लाइक इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। कुछ सेक्टर में इंडिया और रशिया टुगेदर वर्क कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कटिंग एज एरियाज लाइक इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जैसे गगनयान। दोनों कंट्रीज गगनयान जैसे प्रोजेक्ट पर कंबाइन होकर वर्क कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड साइंस पर दोनों कंट्रीज बेटर तरीके से वर्क कर रहे हैं। इंडिया ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश विद अनदर कंट्री रशिया इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रशिया की हेल्प से ही एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, एजुकेशन. Education is a major source for the Indian population in Russia. According to recent data, there are about 25,000 Indian nationals, of which a majority are Indian students studying medicine. एजुकेशन के पर्पज से इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट रसिया विजिट करते हैं और अबाउट 25,000 के आसपास इंडियन नेशनल्स वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और मेडिकल की स्टडी वहाँ पर कर रहे हैं। Cultural cooperation. In recent times, Indian cinema has begun to make a gradual comeback with more frequent film screenings across Russia. बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर एंड मैनेजर वहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए जा रहे हैं। इंडियन योगा इज पॉपुलर अक्रॉस रसिया एज वेल विद एवरी एंथुसियास्टिक एंड लार्ज गैदरिंग ऑफ पार्टिसिपेंट ईच ईयर ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। रसिया के अंदर ईच ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन बहुत सारे लोग एंथुसियास्टिक तरीके से वहाँ पर योगा परफॉर्म करते हैं, जो कि इंडिया के द्वारा बूस्ट किया गया एक प्रोग्राम है।